काली झील का रहस्य। एक ऐसी जगह जहां जाने वाले लोग वापस तो आए, लेकिन पहले जैसे कभी नहीं रहे। कहानी की शुरुआत झारखंड के घने जंगलों के बीच एक पुराना गांव था, भैरवपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसके आसपास फैली कहानियां बहुत बड़ी थीं। गांव के बाहर लगभग 5 किलोमीटर दूर एक झील थी, जिसे लोग काली झील कहते थे। दिन में उसका पानी बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन रात होते ही झील का रंग गहरा काला हो जाता था। गांव वाले कहते थे उस झील के अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को बुलाता है। कई लोग वहां गए, लेकिन कुछ वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उनकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। 4 दोस्तों का फैसला। एक दिन शहर से 4 दोस्त उस गांव में पहुंचे। अर्जुन, विवेक, करण और नील। वे लोग YouTube के लिए रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाते थे। गांव पहुंचते ही उन्हें काली झील की कहानी पता चली। गांव के बूढ़े मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी, रात के बाद उस झील के पास मत जाना, वहां आवाजें इंसानों की नहीं होती। लेकिन दोस्तों को लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि उसी रात वे झील पर जाकर वीडियो शूट करेंगे। जंगल का रास्ता। रात के 11 बजे चारों कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल असामान्य रूप से शांत था। ना हवा चल रही थी, ना कोई जानवर दिखाई दे रहा था। सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर पानी चमकता दिखाई दिया। वो काली झील थी। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया, और अचानक झील के बीचों बीच किसी सफेद आकृति की परछाई दिखाई दी। पहली डरावनी घटना। नील ने कैमरा जूम किया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया, झील के अंदर कोई लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। अर्जुन डर गया, लेकिन विवेक बोला, ये कोई प्रैंक होगा। तभी झील से धीमी आवाज आई, वापस जाओ। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। आवाज किसी लड़की की थी, लेकिन वो इंसानी नहीं लग रही थी। झील का रहस्य। करण ने डरते हुए झील के किनारे पड़ा एक पुराना पत्थर उठाया। उस पत्थर पर कुछ लिखा था, जो पानी को जगाएगा वो कभी घर नहीं लौटेगा। अचानक झील का पानी हिलने लगा। धीरे धीरे पूरे पानी में गोल लहरें बनने लगी, और फिर झील के अंदर से कई हाथ बाहर आने लगे। काले, गीले, इंसानी हाथ। नील चीखा, भागो यहां से। चारों दोस्त जंगल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तभी विवेक अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर झील की तरफ देखा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विवेक गायब हो गया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विवेक अचानक अंधेरे में चला गया। कुछ सेकंड बाद पूरे जंगल में उसकी भयानक चीख गूंज उठी। बाकी तीनों किसी तरह गांव पहुंचे। गांव वालों ने जब सब सुना, तो पूरे गांव में डर फैल गया। मुखिया ने धीरे से कहा, झील ने उसे चुन लिया। 20 साल पुराना सच। अगली सुबह मुखिया ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। 20 साल पहले उसी झील के पास एक लड़की डूब गई थी। उसका नाम था राधा। लोग कहते थे कि गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाया था। गुस्से में कुछ लोगों ने उसे झील में धक्का दे दिया। मरते समय उसने कहा था, एक दिन यह झील सबको अपने अंदर खींच लेगी। उस दिन के बाद से झील के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आखिरी रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो विवेक को खोजेगा। रात को वो अकेला झील पर गया। जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही वो झील के पास पहुंचा, उसे पानी के ऊपर कई चेहरे दिखाई दिए। डूबे हुए चेहरे जो धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहे थे। फिर अचानक विवेक पानी से बाहर आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुम भी यही रहोगे। भयावह अंत। अगली सुबह गांव वालों को झील के किनारे सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिला। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था।
वीडियो में आखिरी चीज जो दिखाई दी वो थी काली झील के अंदर खड़ी वही लड़की जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और फिर स्क्रीन पूरी काली हो गई। उस दिन के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को उस झील के पास जाए तो पानी से एक आवाज़ सुनाई देती है,